हेलो एवरीवन, मेरा नाम तैयदुर रहमान है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट बिग ब्रांड को और ये जो वीडियो है एक वीकली राउंड ऑफ वीडियो होने वाला है जहाँ पे इंडिया और वर्ल्ड से जो भी स्टार्टअप, ब्रांड और बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज के इस एपिसोड में हम सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि गौतम अडानी जी की जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो अपनी कंपनी का IPO निकालने वाले थे और उसको सेबी ने होल्ड पर रख दिया। वहीं पे डीमार्ट के फाउंडर राधा किशन दमानी जी जो है वो ग्लोबली टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल हो गए। वहीं पे स्टार्टअप की फील्ड में दो ऐसे स्टार्टअप्स थे जो कि इंडियन स्टार्टअप्स है, जो कि यहाँ पे यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन कर चुके हैं और इसी से रिलेटेड और भी मैं कुछ आपको अपडेट्स देने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं तो भाई अडानी विल्मार जो है बहुत जल्दी अपना IPO लेके आने वाली थी और इस IPO की मदद से वो लोग 4,500 करोड़ रुपीस भी रेज़ करने वाले थे और इसके लिए उन्होंने DRHP डॉक्यूमेंट्स भी फाइल कर दिए थे सेबी ने। लेकिन अब सेबी ने जो है इस पर होल्ड लगा दिया है। जो अडानी विल्मार है वो एक्चुअल में आपका एक जॉइंट वेंचर है अडानी ग्रुप और सिंगापुर बेस्ड विल्मार ग्रुप के बीच में। अब सेबी ने जो है इसके ऊपर होल्ड इसलिए लगाया है क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जहाँ पे आपको अगर पता हो तो महीने भर पहले ये न्यूज़ आई थी कि कुछ अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में मॉरिशस बेस्ड ऐसी फर्म्स है जिन्होंने सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और मेजॉरिटी स्टेक्स उन्हीं के, और उसी से लेकर कुछ विवाद यहाँ पे चल रहा है, जिसके वजह से ये जो IPO है उस पर अब होल्ड लगा दिया गया। दूसरी न्यूज़ यहाँ पे ये है कि चाइनीज़ टेक फर्म्स के दिन जो है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है इन टेक फर्म्स के ऊपर क्रैकडाउन कर रही है और इसी के वजह से इस हफ्ते ही जो आपका हांगकांग और मेनलैंड चाइना एक्सचेंजेस है उसमें से $560 बिलियन मार्केट वैल्यूएशन जो है वो वाइप ऑफ हो चुकी है। जो हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स है वो फ्राइडे को 1.8% से गिर चुका है और इस हफ्ते में टोटल 5.8% जो है वो गिर चुका है। इसके साथ ही अलीबाबा का जो हांगकांग शेयर्स हैं वो भी इस हफ्ते रिकॉर्ड लो पे क्लोज हुए और जो टेंसेंट है उसके शेयर्स भी हैंग सेंग इंडेक्स पे रिकॉर्ड 14 मंथ लो पे यहाँ पे क्लोज हुए। तीसरी न्यूज़ यहाँ पे ये है कि अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स डीमार्ट के ओनर और नॉन इन्वेस्टर राधा किशन दमानी जो है वो टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 98 रैंक पे पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही उनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो बढ़कर अब $19.2 बिलियन की हो गई है। मिस्टर दमानी की जो वेल्थ है उसमें एक सिग्निफिकेंट सर्ज इसलिए देखने को मिला है क्योंकि उनकी जो कंपनी है डीमार्ट, जो कि इंडिया की एक रिटेल जायंट है, उन्होंने फरवरी में ही 2 ट्रिलियन रुपीज़ का मार्केट कैप को भी क्रॉस किया है। इसके साथ ही डीमार्ट ने जो है वो पिछले 12 महीने में उनके जो शेयर्स है वो 35% से भी बढ़े हैं उनके प्राइसेस। इसके साथ ही डीमार्ट जो है वो वन ऑफ द रेयर फर्म्स बन गई है जिसने पैंडेमिक में एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडियन स्टार्टअप से रिलेटेड फंडिंग, एक्विजिशन और जो वैल्यूएशन न्यूज़ है उसके बारे में, जहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दो ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि इस हफ्ते में यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन कर चुके हैं। कौन से है वो स्टार्टअप? तो जो सबसे पहला स्टार्टअप है जिसने यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन किया है वो है आपका ग्रोफर्स, जो कि इंडिया की 3rd लार्जेस्ट ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। अगर आपको याद हो तो पिछले महीने ही जोमेटो ने अपना सक्सेसफुली IPO लॉन्च किया है और उससे पहले ये न्यूज़ आई थी कि जोमेटो ने जो है ग्रोफर्स में $100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं और इसको जो है फाइनली कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस डील को मंजूरी दे दी है, अप्रूव कर दिया है, जिसके चलते जोमेटो ने ग्रोफर्स में 9.3% स्टेक्स ले लिए हैं और इसके साथ ही जो ग्रोफर्स की टोटल वैल्यूएशन है वो बढ़कर $1 बिलियन की हो गई। इसके साथ ही वो यूनिकॉर्न क्लब को भी ज्वाइन कर चुकी है। आपको यहाँ पे एक चीज़ तो जानना चाहिए कि इंडिया में जो ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट है उसमें कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हिटअप होता जा रहा है, जहाँ पे कई सारे बड़े प्लेयर जो है वो ऑलरेडी मार्केट में उतर चुके हैं। चाहे बात करें रिलायंस की, जो कि अपना जियो मार्ट के साथ मार्केट में उतरा हुआ, इसके साथ ही टाटा ग्रुप ने भी रिसेंटली ही बिग बास्केट को एक्वायर किया था। वहीं पे स्विगी भी यहाँ पे ग्रोसरी डिलीवरी में उतर रहा है, अमेज़ॉन भी इस फील्ड में उतरने वाला है और अब जोमेटो ने भी ये जो ग्रोफर्स में स्टेक्स एक्वायर कर ली है तो वो भी ग्रोसरी डिलीवरी करेगा। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आगे चल के ग्रोसरी डिलीवरी सेगमेंट में कौन जो है अपनी बादशाहत कायम कर पाता है। जो दूसरा स्टार्टअप जिसने यहाँ पे यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन किया इस हफ्ते में उसका नाम है जेटवर्क। तो जेटवर्क जो है एक मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन सर्विसेज फर्म है जिसने अपने
लेटेस्ट सीरीज ई राउंड को क्लोज किया है, जहां पे उन्होंने $150 मिलियन रेज किए और उन्होंने इस अमाउंट को केमन बेस्ड D1 कैपिटल पार्टनर से रेज किए, जिसके चलते उनकी जो टोटल वैल्यूएशन है वो बढ़कर $1.5 बिलियन की हो गई है। जेटवर जो है वो पिछले 6 महीने में 3 फंडिंग राउंड्स को क्लोज कर चुका है, जहां पे फरवरी में उन्होंने सीरीज डी फंडिंग राउंड में $120 मिलियन रेज किए थे। इसके साथ ही जून में भी उन्होंने फिर से दोबारा यहाँ पे डेट फंडिंग राउंड में $30 मिलियन भी फिर से रेज किए थे। अब यहाँ पे मैं कुछ और इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में उनके अपडेट्स दे देता हूँ। तो सबसे पहले पोस्टमैन, जो कि एक SaaS स्टार्टअप है, उन्होंने ब्राउजटैग को डीथ्रोन करके इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल SaaS स्टार्टअप बन गया है, जहां पे पोस्टमैन ने अपने सीरीज डी के फंडिंग राउंड में $225 मिलियन रेज किए। इसके साथ ही इस अमाउंट को जो है उन्होंने इनसाइड पार्टनर्स से रेज किया है। पोस्टमैन ने जो है ओवरऑल अब तक 4 फाइनेंसिंग इवेंट्स में $430 मिलियन रेज किए, जिसके चलते उनकी जो अब टोटल वैल्यूएशन है बढ़कर $5.6 बिलियन की हो चुकी है। जो पोस्टमैन है वो जितने भी डेवलपर्स हैं, कंपनीज हैं, उनको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस वर्क फ्लो को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही करेंटली 17 मिलियन डेवलपर्स और 5 लाख ऑर्गेनाइजेशंस उनके प्लेटफॉर्म पे भी इस वक्त पे मौजूद है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे ये है कि क्रेड, जो कि एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म है, उन्होंने क्रेडमिंट नाम से एक नए फीचर को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि एक्चुअल में पीयर टू पीयर लेंडिंग फीचर होने वाला है क्रेड कस्टमर्स के लिए। क्रेड जो है इस फीचर को लिक्वी लोन्स के साथ पार्टनरशिप करके लेके आई है, जहाँ पे लिक्वी लोन्स जो है वो एक RBI अप्रूव्ड पीयर टू पीयर NBFC है। इसके साथ ही क्रेडमिंट जो है वो कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्ट होने वाला है, जहाँ पे क्रेड मेंबर्स दूसरे ट्रस्टवर्दी मेंबर्स को एक प्री डिफाइंड इंटरेस्ट रेट पे जो पैसा है उनको उधार दे सकते हैं या फिर लोन के तौर पे दे सकते हैं, जहाँ पे जो भी क्रेडिट वर्दी मेंबर है वो 9% तक की जो इंटरेस्ट है वो इस फीचर की मदद से अर्न भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है कि क्रेड ने जो इस नए फीचर को इंट्रोड्यूस किया है, इससे जो क्रेड के ट्रस्टवर्दी मेंबर्स हैं उनको कुछ हेल्प मिलेगी या नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे ये है कि ज़ूपी, जो कि एक स्किल बेस्ड रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग फर्म है, उन्होंने अपने सीरीज़ बी फंडिंग राउंड में $30 मिलियन रेज किए हैं, जिसके चलते उनकी जो टोटल वैल्यूएशन है वो बढ़कर $500 मिलियन हो चुकी है। इसके साथ ही इस फंडिंग इवेंट को वेस्ट कैप ग्रुप और टोमालेस बे कैपिटल ने लीड किया था। ज़ूपी का यहाँ पे ये कहना है कि इस करंट फंडिंग अमाउंट को वो लोग मार्केटिंग, प्रोडक्ट एनहांसमेंट और ग्लोबल टैलेंट को यहाँ पे हायर करने में खर्चा करने वाले हैं। 2018 में शुरू हुआ ज़ूपी, वो अपने प्लेटफॉर्म पे स्किल इन्हांसमेंट गेम्स को ऑफर करता है, जहाँ पे ट्रिविया क्विज टूर्नामेंट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड पुलिंग गेम्स है ज़ूपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे उनका ये क्लेम है कि उन्होंने अब तक 250 मिलियन गेम प्लेज को जो है टिल डेट रिकॉर्ड भी किया है। इसके साथ ही ज़ूपी का ये भी कहना है कि करंटली जो है उनके पास 10 मिलियन से ज़्यादा के एक ह्यूज फैन बेस भी मौजूद है। तो दोस्तों बस ये था इस हफ्ते का राउंड ऑफ वीडियो, जहाँ पे ब्रांड और एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप से रिलेटेड जो भी ज़रूरी अपडेट्स है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए जहाँ पे हम आपके लिए ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज़, इसके साथ ही अब तो हम लोग पॉडकास्ट भी शुरू कर दिया है, इंटरव्यूज़ भी लेके आते हैं। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहो नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।